मैं सागर ननियर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। आज देश में ही नहीं पूरे विश्व में बाबा साहेब की जन्म जयंती को मनाया जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 133वीं इस जयंती को पूरे देश में मनाया जा रहा है। बता दूं कि आज मैं मेरे गांव में हूं, जीतापुर मेरे गांव का नाम है। ये महाराष्ट्र की लोकसभा अकोला जिला के अंतर्गत ये गांव आता है। और आपको बता दूं कि छोटा गांव है और बहुत ही सादगी से मिलजुल कर इस जन्म जयंती को मनाया जा रहा है। किस प्रकार से कोशिशें की गई है, किस प्रकार से तैयारियां की गई है, ये कुछ जानने की कोशिश करेंगे। वैसे बाबा साहब के बारे में मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब ने अपने जन्मदिन को मनाने को लेकर एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मेरा जन्मदिन मेरे अनुयायी मनाए या ना मनाए, केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार है, ये मेरे जन्मदिन को मनाए या ना मनाए, लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि मेरे अनुयायी मेरे बताए हुए मार्ग पर चलते हैं कि नहीं, इस बात की मुझे चिंता है। आज लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। कुछ युवा साथी मेरे साथ है, कुछ बुजुर्ग भी है और कुछ बच्चे भी मेरे साथ है। गांव जीतापुर खेड़कर है और यहाँ पर बाबा साहेब की जयंती को मनाया जा रहा है। बाबा साहेब की जयंती को मनाने को लेकर कुछ साथी हमारे साथ है। मेरे दोस्त मेरे भाई जैसे ही है। पवन जी मेरे साथ है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है प्रबुद्ध भारत टीवी में। थैंक यू वेरी मच। सर, ये बताइए कि आज बाबा साहेब की जयंती को पूरा विश्व मना रहा है। आपके गांव में भी इसको बड़ी सादगी से मनाया जा रहा है। क्या लगता है आपको बाबा साहब की जयंती को लेकर? एक्चुअली देखा जाए तो ये सभी धर्म और सभी जात से परे बनाने वाली ये जयंती है। ऑल ओवर विश्व की बात करेंगे तो ऑल ओवर विश्व में 152 मतलब 152 देशों में यह जयंती मनाई जाती है और सबके लिए ये समता का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर ने जो क्रांति कराई है और जिस मार्ग पर आज बौद्ध धर्म चल रहा है, यह विश्व की सबसे बड़ी क्रांति कहलाए तो भी कम नहीं होगा। क्योंकि आज जिस तरीके से हम देख सकते हैं 1956 के पहले की दिशा और दशा अगर बौद्ध धर्म की देखते हैं तो जिनको पानी को छूने तक का अधिकार नहीं था, आज उनके घर बड़ी बड़ी गाड़ियां लगी है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, बड़े बड़े बिजनेसमैन वो बन चुके हैं, देश विदेशों में कार्य कर रहे हैं, बड़े बड़े ओहदे पर मंत्री पद पर वो विराजमान है। ये सभी कुछ बाबा साहब को आदर्श मानकर ही हुआ है। मेरे एससी सभी जो भी ये देखने वाले उनसे एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है कि एससी आरक्षण की जब भी बात आती है तो सिर्फ बौद्ध धर्मों को ही टारगेट किया जाता है, लेकिन एससी अगर कम्युनिटी देखते हैं तो उसमें टोटल 59 जाति आती है, उनमें से एक बौद्ध है। बाकी के 58 जाति जो है हिंदू से बिलोंग करती है, लेकिन वो भी एससी कहलाती है। उन्होंने भी अगर बाबा साहब को आदर्श माना तो जिस तरीके से आज बौद्ध धर्म प्रगति कर रहा है उसी तरह से वो भी समाज प्रगति कर सकता है। और पूरे विश्व में जिस तरह बाबा साहब को आदर्श माना जाता है यहाँ भी माना जा सकता है। बस ऐसे ही लगता है। नहीं, मुझे ये बताइए कि बाबा साहेब ने केवल बुद्धिज्म के लिए नहीं, आपने सही कहा है, पूरे देश में जितना भी बहुजन समाज हो या सर्व समाज हो, SC ST OBC माइनॉरिटीज और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के भी लोग हैं, जिनमें सभी लोग आते हैं, सबके लिए कार्य किया। लेकिन आपका कहना है कि केवल जो बुद्धिस्ट लोग हैं वही बाबा साहब की जयंती को अगर फॉलो करते हैं, अगर सभी लोग अगर मनाए तो ये चित्र बदल सकता है। बाबा साहेब के द्वारा दिए गए ऐसे मतलब जो एजुकेट एंड ऑर्गेनाइज जो बाबा साहेब ने कहा था, इसको लेकर समाज में कितना जन जागृति का माहौल आपको दिखता है? देखो अभी क्या हो रहा है कि समाज की बात करेंगे तो समाज में सभी जाति धर्म आते हैं, लेकिन ऑल ओवर समाज की परिभाषा करते हैं। बाबा साहेब को मानने वाले जो बाबा साहेब के द्वारा बाबा साहेब के साथ जिन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया, उनकी पीढ़ियां आज बाबा साहेब के आंदोलन को कितना हद तक आगे लेके जा रही है? सबसे पहले तो मुझे बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर का एक सेंटेंस याद आ रहा है। बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर ने कहा था कि मुझे यहाँ के पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया, और ये सच बात है।
बहुत हद तक तो हमारा समाज पढ़ चुका है, एजुकेटेड हो चुका है, आगे बढ़ चुका है, लेकिन वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो पा रहा है, गठों में विभागा गया है। उसके बाद संघर्ष उसके बाद ही हो पाता है जब अपन एक समुदाय बन के रह सकते हैं, संगठन हो सकते हैं। लेकिन आज वह चित्र हमें नजर नहीं आता। ये बहुत बड़ी शोकांतिका है और बाबा साहब के विचारों के परे यह दिशा जारी है, ऐसा मुझे लगता है। बाबा साहब के राजनीतिक आंदोलन को आप कैसे देखते हो? बाबा साहब का राजनीतिक आंदोलन अगर देखें तो आज के डेट में बहुत ही इंस्पिरेशनल है, क्योंकि बाबा साहब ऐसे व्यक्तिमत्व है पूरे, अगर इंडिया की बात करेंगे तो ऑलवेज कॉन्स्टिट्यूशनल मैन जिनको बोल सकते हैं अपन, हमेशा कायदे के दायरों में रहकर ही बाबा साहब ने जो भी कार्य किया है सभी। और उनके अपोजिट अगर गांधी की बात करेंगे या फिर कोई भी अन्य देखेंगे, उनके जो भी आपको आंदोलन देखेंगे, असहकार चळवळ हो या फिर कोई भी हो, तो ये सभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल आपको नजर आएंगे। लेकिन भीमराव रामजी आम्बेडकर को जब भी आप देखेंगे, उनको पढ़ेंगे, समझेंगे, आपको पता चलेगा उनके बारे में कि भीमराव रामजी आम्बेडकर ऑलवेज कॉन्स्टिट्यूशनल वे से ही उन्होंने आंदोलन किए हैं, क्रांति की है, और जो हक उनको चाहिए थे वो उन्होंने प्राप्त किए। आज आपके गांव में इस जयंती को मनाया जा रहा है, किस प्रकार से तैयारियां की गई? क्या सभी ने मिलजुल कर मतलब कैसी तैयारियां की? यस, ये तो बहुत खुशी का माहौल होता है हम सब के लिए, क्योंकि पूरे साल भर में एक ऐसा दिन होता है जिसकी मतलब जो ये होती तैयारियां, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब लोग ऐसे करते हैं कि जैसे उनके घर दिवाली मनाई जा रही है। उसी तरह से हमारे यहाँ के बच्चे आप देख सकते हैं, पीछे भी बच्चे तैयार हो चुके हैं, पूरी तैयारियां हो चुकी है, लाइटिंग सब मिलजुल कर है, पूरा गांव इकट्ठा होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, बहुत सी बातें शेयर होती है, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो ये अच्छी बात है और ये प्रेरणा है कि किसी समाज को या किसी बच्चों को अगर प्रेरणा चाहिए या फिर आगे बढ़ना है तो ऐसे ही प्रोग्राम होने चाहिए जो ज़रूरत है। महिलाओं की क्या भागीदारी है बाबा साहब के द्वारा जो काम किए गए महिलाओं को लेकर? तो महिला ने आज बाबा साहब को मतलब किस प्रकार से मतलब एक अपना आदर्श माना? आपको क्या लगता है? मुझे अगर कंपैरिजन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा महिलाएं ही बाबा साहब को फॉलो करती हैं, उनके ही नसों में बाबा साहब दिखते हैं। लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा कहीं ना कहीं एजुकेशन का अभाव नज़र आता है। आजकल की लड़कियां पढ़ रही है, लेकिन वो पढ़ने के बाद थोड़ा उनमें ईगो आ जाता है, थोड़ा अपने कास्ट के प्रति उनको मतलब ये होने लगता है, और सुपीरियर खुद को समझने लगती है। बड़ी सिटी मेट्रो सिटी में जाकर वो कहीं ना कहीं गाँव को भूल जाती है, अपने समाज को भूल जाती है। तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने सोचना चाहिए कि अगर अपन आज पढ़ रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की वजह से, उन्हीं की वजह से हमें वोटिंग का अधिकार मिला। तो पढ़ने के बाद भी हमारा कुछ दायित्व बनता है समाज के प्रति, उनको कुछ देना चाहिए। हमको देखकर भी हमारे गांव के लोग पढ़ने चाहिए, गांव के लिए भी कुछ दायित्व होता है, समाज के लिए दायित्व होता है, उसमें भी महिलाओं ने भागीदारी करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बाबा साहब की जयंती को आज इस गाँव में मनाया जा रहा है, काफ़ी सादगी के साथ सभी लोगों ने मिलजुल कर। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र की एक खास बात है, बाबा साहब की कर्मभूमि रही है और इसी महाराष्ट्र में बाबा साहेब ने बुद्धिज्म को अपनाया था सन 1956 में। बता दूं कि बाबा साहेब की इस जयंती को मनाने को लेकर महाराष्ट्र के जो लोग हैं काफ़ी भावनिक रहते हैं। और ये भी बात सही है, जब बाबा साहब की जयंती आती है तो एक महीने पहले से ही लोग अपने घर की रंगाई करते हैं, पुताई करते हैं, घर को मतलब साफ करते हैं, अपनी सोसाइटी को भी स्वच्छ करते हैं। यानी एक तरीके से हम कहेंगे कि बाबा साहब की जयंती को पूरी सादगी के साथ मनाया जाता है। सभी जाति धर्म के लोग भले ही वो बाबा साहब को उनको फॉलो ना करते हो, लेकिन अंदर से वो बाबा साहब को मानते भी है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि वो खुले तौर पर बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को समझे, बाबा साहब के आंदोलन को समझे, और ख़ास तौर पर युवा जो आज भटक चुका है अपने मार्ग से, वो भी बाबा साहब को पढ़े। क्योंकि बाबा साहब की जयंती के मौके पर लोग डीजे बजाते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां निकालते हैं, लेकिन बाबा साहब को सर पर नहीं, सर में लेने की ज़रूरत है। तो आज मेरे गांव से मैंने एक छोटा सा आपको एक वीडियो मैंने बताया है किस प्रकार महाराष्ट्र के लोग गांव देहातों में बाबा साहब की जयंती को मनाते हैं। और भी कुछ अपडेट लोकसभा चुनाव को लेकर कहो या फिर बहुजन आंदोलन को लेकर कहो, हम लगातार एक अपडेट आपके साथ साझा करते रहेंगे। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।